हाँ बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में हम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो बात करी थी वो क्या करी थी, वो ये मैंने आपसे बताया था कि जो पिरिडीन होती है, पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप लगा होने की वजह से, ये नाइट्रोजन लगी हुई है, इस वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, तो जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। इसलिए हमने कहा था कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके लिए मुश्किल होता है रिएक्शन बेंजीन रिंग पे करना, और अगर करता भी है तो वो थर्ड पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन पे करता है, सेकंड पे या फिर इस तरीके से सेकंड पे, फोर्थ पे या सिक्स पोजीशन पे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं आ सकता। तो कंपैरेटिवली नाइट्रोजन मतलब इसके अंदर कहाँ पर आता है, 3 या 5 पे आता है। तो हमने जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि सेकंड, 4 और 6 के ऊपर क्या होता है कि इस तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वजह से ये रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, लेस स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, और 3 और 5 के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनती जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था तो उसका ऑक्टेट जो था वो इनकम्प्लीट था, उस कंडीशन में वो हाईली अनस्टेबल रिएक्शन थी, इस वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो हम कहते हैं कि सेकंड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर और सिक्स के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक नहीं करता। ठीक है, तो बात हुई इलेक्ट्रोफाइल की। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आराम से यहाँ पे अटैक कर सकता है ना, सही बात है। तो जो बेंजीन रिंग है अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप तो यहाँ पे आके लग सकता है 2, 4, 6 के ऊपर। तो अब ये कैसे लग सकता है, तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसकी बेंजीन रिंग के ऊपर ये आराम से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले हम पोजीशन 2 के ऊपर लगा के देखते हैं, पोजीशन 2 के ऊपर। ठीक है, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। जब भी, तो मैं इसको इस तरीके से बना लेती हूँ बॉन्ड्स को, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने चाहिए, नाइट्रोजन के ऊपर, तभी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। इसी तरीके से रिएक्शन होती है। यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और ये है अपना नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप लोग देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है नाइट्रोजन जो है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबल होगा और ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट ही हो रहा है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर जो है ही सही, और नेगेटिव चार्ज और आ गया। ठीक है, ये लोन पेयर है ही से, एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये क्या है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अति स्थायी संरचना है। अब इसकी हम क्या बना सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो इसकी। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये है ही सही न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड यहाँ पे। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेंगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल, और ये प्रोटॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगी। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी तो ये किस फॉर्म में निकलेगी, आप लोग देख सकते हो, मैंने एरो ऐसे लगाया कि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। ठीक है, मतलब H- की फॉर्म में जा रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल जो था वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, तो जाने वाला भी इलेक्ट्रॉन लेकर ही जाएगा। तो ये बन गया अपना, जिसके ऊपर कहाँ पे रिएक्शन हुई, सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पे एक बहुत ये हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बनने की वजह से इसके ऊपर कहाँ अटैक होता है, इस पे सेकेंड नंबर पोजीशन पे अटैक होता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सेकेंड पे हुआ है वैसे ही एक स्ट्रक्चर फोर्थ पे जब अटैक होगा तो फोर्थ पे भी बनती है। तो आप लोग देख सकते हो फोर्थ पे भी अटैक होगा तो कैसे बनेगी,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। जब ये नाइट्रोजन के ऊपर आएंगे, इसको अपन ऐसे बनाते हैं, वहां से लेकर आएंगे अपन बीच में, यहाँ से नहीं बनाते, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पर अटैक कर लेगा 4 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। हाइड्रोजन है ही सही, ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ही सही, ये लोन नेगेटिव चार्ज और आ गया इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा था, वैसे ही एक स्ट्रक्चर और बनती है नंबर 4 के ऊपर जब अटैक होता है, तो इसीलिए ये स्टेबल कैसी होती है, हाई स्टेबल स्टेट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरीके के अटैक जो है 2 और 4 के ऊपर ये फेवरेबल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, H यहाँ पर आया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये H माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये हाई स्टेबल स्टेट जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, ये केवल 2 और 4 पे जब अटैक होता है तभी बनती है, जब 3rd पे अटैक होता है तब ये स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो वो भी हम बना के देख लेते हैं। ये दोनों तो पोजीशन परफेक्ट है जिसके ऊपर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल 2 और 4 के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3rd के ऊपर उसकी क्या कंडीशन है। देखिए जब पोजीशन 3rd पे होगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियोफाइल। तो आप लोग देख सकते हो एक भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो इसके अंदर ऐसी कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आ रही जो कि पोजीशन 2 और 4 के अंदर आ रही थी, ठीक है। इसलिए जो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो किसके ऊपर होता है, 2 और 4 के ऊपर। 2, 4, 6 किसी पे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 ये 2 और 6 तो सेम ही है, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है अमीनेशन, अमीनीकरण, एमिनेशन, क्या लिखेंगे इसको अपन हिंदी में, अमीनीकरण, ठीक है। मतलब अमीनेशन का मतलब है कि पिरिडीन के ऊपर क्या लगेगा, अमीन ग्रुप आके लगेगा, ठीक है। अमीन ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। हमने यहाँ लिया है सोडामाइड, सोडामाइड के अंदर ये Na प्लस और NH2 माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये आगे कहाँ लग सकता है, 2 के ऊपर भी लग सकता है और 6 के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है, 4 पे भी लग सकता है, पर इसकी जो रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर ही होती है, ऑर्थो पे ही होती है, ठीक है। एक बार अगर हम और इसका मॉलिक्यूल ले लें, 2 इक्विवेलेंट अगर हम लेते हैं तो 6 पे ऊपर ही आके वो वापस लग जाता है इस तरीके से। इसका नाम हो गया 2-अमीनोपिरिडीन और इसका नाम हो गया 2,6-डायअमीनोपिरिडीन, इस तरीके से हो गई। सेकेंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, कार्बधात्विक लिथियम के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, कार्बधात्विक लिथियम के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, हम क्या ले रहे हैं, N-ब्यूटाइल लिथियम ले रहे हैं, मतलब एक तरीके से RLi ले रहे हैं ना, ऑर्गेनो कंपाउंड से ये हो गया और ये लिथियम हो गया। हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पढ़कर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बेंजीन के साथ में लिया है, ये प्लस और सॉरी उल्टा होता है ना, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगी वो लिथियम ले लेगा और ये जो है ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये वाला ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि इसमें से H माइनस निकलता है, H प्लस नहीं निकलता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। कौन है ये, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये लग गया यहाँ पे, ये बेंजीन लग जाएगी C6H5, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। इसका नाम हो गया 2-ब्यूटिल पिरिडीन और इसका क्या नाम हो गया, 2-फेनिल पिरिडीन,
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो जैसे अभी हमने इसके साथ में रिएक्शन करवाई है वैसी ही रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी। देखिए थर्ड रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में, है ना। ये पिरिडीन आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अभी अभी हमने जैसे रिएक्शन करी थी ना, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल जो है बस इसके अंदर ये बड़ा ग्रुप होने की वजह से, ये ऑर्थो पे अटैक प्रिफर नहीं करता, ये कहाँ जाता है, पैरा के ऊपर जाता है। बस इतना डिफरेंस है, इसीलिए ये बताया है, ठीक है ना। वरना इसको हम उसके साथ भी कर सकते थे। सॉरी, CH2 लगेगा यहाँ पे, CH2 C6H5, ठीक है। ये बन गया, क्या नाम है इसका, 4-बेंजील पिरिडीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ KOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ये नाइट्रोजन प्लस KOH के साथ करा रहे हैं ना। 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं हम। क्या होता है देखिए, ये OH ग्रुप यहाँ पर आ गया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया, लेकिन अब इसके अंदर क्या होती है, रीअरेंजमेंट होता है। और ये जो ये है पिरिडॉल है इसका नाम, देखिए क्या है, पिरिडॉल है इसका नाम। अभी किस तरीके से इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आते हैं यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ से यहाँ, ये इस टॉटोमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब इसका एनएमआर लिया जाता है तो हमें जो एनएमआर मिलता है वो किसका मिलता है, इसका मिलता है, ना कि इसका। तो ये इसके अंदर जब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी की जाती है, एक्स किरण या IR जब हम इसमें स्टडी करते हैं, तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो इस कंपाउंड का मिलता है। इसका नाम क्या है, पिरिडॉन, पिरिडॉन। और इसका क्या नाम है, पिरिडॉल, पिरिडॉल का हमें एनएमआर नहीं मिलता, मतलब IR स्पेक्ट्रा नहीं मिलता, एक्सरे नहीं मिलता, हमें इसका किसका मिलता है, पिरिडॉन का मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये अपने आप ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है इस टॉटोमेरिक फॉर्म के अंदर, कीटो फॉर्म में रहता है ये, ना कि इनॉल फॉर्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। अगर पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, तो मतलब H- की जगह पे अगर कोई और बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये इसको 5th नंबर डाल लेना। अगर कोई पहले से लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रोमीन है, तो X- की जगह पे अब Br- निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन हो जाती है। अगर हमने अमीन लिया तो इसमें से क्या होगा, HBr निकल जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, पहले H- को निकाल के आ रहा था, ठीक है। अगर हम H3N ले लेते हैं तो भी ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए तो ये इसको हटा रहा है ना। इस तरीके से CN आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पिरिडाइल 2 साइनाइड। क्या नाम है इसका, पिरिडाइल 2 साइनाइड, ठीक है। अब इसके अंदर एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अभी तक जो हमने पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, अभी अलग कैटेगरी है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ, अपन पढ़ रहे हैं अपनी पिरिडीन, उसका ऑक्सीडेशन अपन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन का ऑक्सीडेशन जो होता है वो पर एसिड की प्रेजेंस में होता है। कोई भी पर एसिड हो सकता है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, पर एसिड ले सकते हैं जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। पिरिडीन नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए अच्छी रिएक्शन है ये, कुछ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। बस ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या आके लग जाता है, ऑक्सीजन आगे लग जाता है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इसकी क्या बनानी है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। तो अब आप लोग बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब तो अपन 3rd ईयर में आ गए, तो बनानी आनी चाहिए अपन को। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर फिर से 4 बॉन्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही सही।
फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव। अभी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये फिर से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही है, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बनता है अपना पिरिडीन नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? पिरिडीन नाइट्रोजन ऑक्साइड। सिंपल सी रिएक्शन है ना, बस आपको पता होना चाहिए कि पर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बस ऑक्सीडेशन जो होता है वो पर एसिड से होता है। तो ये अपनी रिएक्शंस हो गई सारी की सारी पिरिडीन की। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर, मतलब इसका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन। उसके बाद में जो हम हर रिएक्शन का देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका डायग्राम। ठीक है, ये टॉपिक इसमें बचा हुआ है, बाकी इसके अंदर ये बाकी हो गया ये पार्ट। फिर जब अपन इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होंगी, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड। तो पहले तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है इसका। ठीक है।